जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम, जो आप लोगों का 19,838 नई भर्ती है, जिसका परीक्षा देखिए साथियों आप लोगों का 13 जुलाई से यह फाइनली एग्ज़ाम शुरू है। और आज की क्लास में देखेंगे जीके और जीएस और हिंदी के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, जो आपके पिछले 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं आज की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू जीके आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, यह क्लास में हम लोग साइंस जीके का भी देखेंगे सीरीज। तो यह क्लास आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको एकदम रट्टा मार लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके शिफ्ट में सवाल साथियों यहाँ से मिलेंगे इसी क्लास से बिल्कुल 100% देखने को, ठीक है। तो चलिए साथी, पहला नंबर सवाल देखेंगे क्या कह रहा है, बताइए। सभी को आंसर करना है। दशरथ ए लूट अवस्थित है, बताइए दशरथ ए लूट अवस्थित है, सही आंसर आपको बताना है। और आगे चलने से पहले एक मात्र छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे। देखिए, सही आंसर याद रखिएगा, यह ईरान में है। कहाँ पे जी? तो ईरान में आप सभी को याद रखना है, इसके उत्तर का राइट आंसर है। आगे देखेंगे जी, दूसरा नंबर सवाल क्या करा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितना होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की जो संख्या है, बताइए कितना होता है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, यह सही आंसर आपका है 5 होता है जी। कितना? तो 5 आप सभी को याद रखना है। देखेंगे मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार एक वाद्य योग है। क्या है जी? तो एक वाद्य योग आपको याद रखना है। और चलिए, क्लास के अंत में अपना स्कोर सभी को कमेंट करना है कि आज आप लोग कितना सही किए हैं और कितना प्रश्न को गलत किए हैं। आगे देखेंगे, लोकपाल संस्था के सृजन की जो शुरुआत अनुशंसा है, सर्वप्रथम किसने की थी, बताएंगे सर्वप्रथम यह किसने की। चलिए बताइए, लोकपाल संस्था के सृजन की जो अनुशंसा है, यह सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा बी ऑप्शन जी। कौन सा? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे फ्रेंड्स, सही आंसर है। आगे देखेंगे, 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा भारतीय क्षेत्र भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। चलिए बताएंगे फ्रेंड्स, सही आंसर आपको याद रखना है। यह देखिए बिहार है। कौन सा? तो बिहार आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर करेंगे आप लोग। भारत में बेरोजगारी से संबंधित जो मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। कौन सा? ए ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे साथियों आंसर करना है कि नरेगा को मनरेगा कब जो है नाम दिया गया। बताइए नरेगा को मनरेगा जो है कब नाम दिया गया। तो देखिए सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 2009 आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। मौद्रिक नीति का जो निर्माण है भारत में कौन करता है। तो याद रखेंगे आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया याद रखेंगे। आर एन मल्होत्रा कमेटी निम्न में से यह किससे संबंधित है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, आर एन मल्होत्रा कमेटी यह किससे संबंधित है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका सी है जी। कौन सा? बीमा क्षेत्र से याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि दर यह किसी वृद्धि दर से संबंधित है। आंसर करेंगे, बताइए हिंदू विधि दर किस विधि दर से संबंधित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को याद रखना है पे जी। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जितने साथी बता रहे हैं इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है।
चलिए जी आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। चलिए सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीडीटी से यह संबंधित सत्य है। बताइए डीडीटी से संबंध में यह सत्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यह बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। जल से हल्का बताइए क्या होता है, बताएंगे। जल से हल्का आपको याद रखना है यह सोडियम होता है। कौन सा? सोडियम आप सभी को याद रखना है। अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ अगर नहीं लिए हैं तो साथियों ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अभी आपको ऑफर इस पे चल रहा है। मात्र देखिए आपको 99 रुपया में यह जो पीडीएफ आप लोगों को अभी दिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा इसमें अच्छे से इंक्लूड किया गया है, ठीक है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा सभी कुछ आपको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो जो साथी अगर लेना चाहते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ, बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, इस बार एक सीट अगर पक्का करना है तो साथियों इस पीडीएफ को आप लोग सभी के पास होना चाहिए, ठीक है। मात्र देखिए आपको 99 में यह पीडीएफ दिया जा रहा है। देखिए नंबर आप लोग नोट कीजिए फटाफट से। जो साथी अगर लेना चाहते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। सबसे पहले सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है। 6202559237 इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। आपको लिखना है बिहार पुलिस पीडीएफ, लिखकर आपको पीडीएफ लिखकर आपको भेज देना है, ठीक है। इसके बारे में आपको वहाँ पे जानकारी दे देंगे, ठीक है जी। आगे देखिए निम्न में से किसने भारी जल का खोज किया। बताइए निम्न में से किसने भारी जल का यह खोज किया। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है इस क्वेश्चन का, याद रखेंगे डी ऑप्शन है जी। डी ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। आगे देखेंगे टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग है यह होता है। टूटी हुई हड्डियों को रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग है यह होता है। तो याद रखेंगे आप लोग जिप्सम का प्रयोग होता है जी। किसका? जिप्सम का आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघटन है यह क्या होता है। तो याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल आपको याद रखना है। डी ऑप्शन याद रखेंगे साथियों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है जी। डी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। बताइए एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। तो सही आंसर आपको बी, कौन सा जी? प्रोटीन आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी। आगे चलने से पहले अगर आप लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। शरीर का जो तापक्रम है यह नियंत्रित करता है। शरीर का जो तापमान है, तापमान नियंत्रित करता है। सही आंसर याद रखेंगे हाइपोथैलेमस आपको याद रखना है। हाइपोथैलेमस याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यूरिया किस में संश्लेषित होता है। बताएंगे यूरिया जो है यह किस में संश्लेषित होता है। यह सवाल आपके एग्ज़ाम में देखिए बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो साथियों इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद रखेंगे। बिल्कुल 100% संभावित जीके जीएस का सवाल आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। पेपर में आपको सवाल यहीं से मिलेंगे जी। सही आंसर आपका यकृत में है। क्या? यकृत में याद रखिएगा। देखिए सवाल क्या कराएं कि पीताम्बरी एक प्रजाति है। बताइए पीताम्बरी एक क्या है। तो प्रजाति है। सही आंसर आपको सरसों, सरसों की याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक होने का कारण क्या है। बताइए चेचक होने का जो कारण है यह क्या है। तो सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। सही आंसर आपको याद रखना है यह साथियों सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे। और देखिए कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे। तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है।
चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जी। कौन सा? ए मीटर आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्न में से किन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? बताइए, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका डी है जी। कौन सा? डी ऑप्शन याद रखिएगा, विक्रम साराभाई आपको याद रखना है। विक्रम साराभाई याद रखिए। चलिए देखिए, अफीम का जो मुख्य अवयव है यह क्या है जी? अफीम का जो मुख्य अवयव है यह क्या है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से आप लोग। सही आंसर आपको याद रखना है। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर आपका डी है। कौन सा? डी ऑप्शन लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखेंगे साथियों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार कब जीता था? बताइए, नोबेल पुरस्कार यह कब जीता था? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आपका सी है जी। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? चलिए बताइए, मुगल परंपरा से प्रभावित है। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन है। कौन सा? कथक आप सभी को देखिए यहाँ पे याद रखना है। और निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो याद रखेंगे कारण यहाँ पे कौन सा है जी? डी ऑप्शन है। कौन सा? कोयले का ना आपको याद रखना है। डी ऑप्शन देखिए सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? बताइए, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका यहाँ पे जितने साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन 2 अक्टूबर आप लोग याद रखिएगा। 2 अक्टूबर सही आंसर है जी। आगे देखेंगे साथियों, द ओपिनियन ट्रॉफी नामक उपन्यास के खिताब यह किसने जीता? लेखक कौन है? बताइए, ओपन ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सभी को याद रखना है यहाँ पे। ए ऑप्शन याद रखिएगा साथियों, सतसी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 का जो थीम है यह क्या है? 2023 का थीम आपको याद रखना है, यह क्या था? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है। चलिए, सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो क्लास को लाइक कर देंगे। दोस्तों के पास क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। रोज़ाना सभी साथी क्लास में जुड़ेंगे। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है साथियों तो ठीक है, क्योंकि समय देखिए बहुत कम आप लोगों का बचा हुआ है जी। यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने? बताइए, समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने? सही आंसर याद रखिएगा आप लोग, यह सी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 यह किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 यह किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग फटाफट से। सही जवाब आपको आंसर करना है। जितने साथी सी बता रहे हैं राइट आंसर जी। आगे देखिए, लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन सही आंसर है। देखिए, जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल लड़ाकू विमान से खरीद की मंजूरी दी? बताइए, कितने खरीद की मंजूरी दी थी? तो सही आंसर आपको याद रखना है, लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग। 26 विमानों की खरीद की मंजूरी दी है, याद रखेंगे। चलिए जी, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि जून 2023 के लिए आईसीसी मेंस ऑफ प्लेयर द मंथ किसे दिया गया था? बताइए, किसे दिया गया था? तो वनिदु हसरंगा आपको याद रखना है। जितने साथी ए ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मध्य प्रदेश। चलिए बताइए आप लोग, सही आंसर याद रखना है,
बी ऑप्शन लॉक करेंगे जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक योजना हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया है? बताइए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन सही आंसर है जी। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग सभी को जुड़ जाना है। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने पदक जीता? बताइए किस भारतीय ने यह पदक जीता? तो सही आंसर आपको याद रखना है पे डी ऑप्शन याद रखिएगा। कौन सा? विषाद कुमार आपको याद रखना है जी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 1019 नामक आकाशगंगे में सबसे दूर सक्रिय सुपरमैस ब्लैक होल की पहचान की? देखिए यह नासा के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा आप लोग, नासा के द्वारा यह किया गया, सभी को याद रखना है। वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर फास्फोन के निर्माण की खोज की है? चलिए बताएंगे। फास्फोन के निर्माण की खोज की है तो सही आंसर याद रखेंगे शुक्र। क्या है जी? शुक्र आपको याद रखना है पे बी ऑप्शन याद रखेंगे, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सभी को बताना है। किस देश में पुरातात्विदों ने 4000 साल पुराना अभ्यारण्य का पता लगाया? बताइए सही आंसर है नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड आप सभी को देखिए याद रखना है जी। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट जारी किया है? बताइए किसने जारी किया है? तो यूनिसेफ के द्वारा आपको याद रखना है, यूनिसेफ के द्वारा याद रखेंगे। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का मेजबान शहर कौन सा है? तो देखिए सभी को याद रखना है, यह आपका रायपुर है। चलिए 19वीं फीफा बास्केटबॉल विश्व 2023 का मेजबान देश कौन है? तो याद रखिएगा मंगोलिया है जी। कौन सा? मंगोलिया आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 में कितने पेलोड हैं? तो देखिए याद रखिएगा आप लोग, यह आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 7 पेलोड आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप सभी साथी लाइक कर देंगे आप लोग, ठीक है। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव कर लेंगे। जो साथी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र डबल लाइन में अभी आपको दिया जा रहा है, ठीक है। नंबर नोट कीजिए फटाफट से 6202559237। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है जी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।